वी आर लाइव नाउ। आप सभी का एडू केयर में स्वागत है। दिस इज दयानंद। आज हम लोग एक महत्वपूर्ण विषय के बारे में अध्ययन करेंगे। महत्वपूर्ण जो है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। पिछले यूट्यूब सेशन में हमने अम्ल के बारे में बात किया। अम्ल क्या है, उसके गुणधर्म के बारे में हमने बात किया। तो आज का जो टॉपिक है वो क्षार के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्षार क्या है। व्हाट इज बेस? A base is a substance that release hydroxide ion in a aqueous solution that is called base। तो उसको हम क्या कहेंगे? क्षार कहेंगे। क्षार वैसे पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं उसे हम क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। एक एग्जांपल यहाँ पे है कि when the sodium hydroxide is dissolved in water, the compound separated into sodium ions and hydroxide ions। तो जब किसी भी क्षार को क्या करते हैं, जब किसी क्षार को किसी भी जलीय विलयन में क्या किया जाता है कि उसको डिजोल्व किया जाता है, उसे डाला जाता है, तो वो क्या होता है? सोडियम आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन में क्या होता है? डिजोल्व होता है। तो क्षार को और दूसरे तरीके से परिभाषित कर सकते हैं कि जितने भी नेगेटिव चार्ज जो ये होते हैं वो हाइड्रोक्साइड आयन जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं उनको हम क्षार कहेंगे। और दूसरे शब्दों में अगर बात करते हैं तो क्षार क्या है कि धातु का जो हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड होता है उसे हम क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। तो जो क्षार की परिभाषाएं हैं वो विभिन्न वैज्ञानिकों के द्वारा भिन्न भिन्न कॉन्सेप्ट दिए गए हैं। ये जो कॉन्सेप्ट है अर्हेनियस के अनुसार ये था कि क्षार वे पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। इसी प्रकार बात करते हैं ब्रोंस्टेन लोरी के कॉन्सेप्ट के अनुसार क्षार वे पदार्थ हैं जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं, उसे उन्होंने क्या बोला? क्षार बोला। तो ये क्षार के बारे में हमने ये बात किया। आगे बात करते हैं इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बेस, मतलब क्षार का गुणधर्म की बात करते हैं। क्षार के क्या गुणधर्म है? तो पहला है कि बेस यूजुअली टेस्ट इन बीटर। जो क्षार होते हैं वो स्वाद में कड़वा होता है। दूसरा है कि बेस फिर स्लेपरी, मतलब जो क्षार होते हैं वो चिकना होता है, उसमें चिकना देखने को मिलता है, चिकनापन होता है। तीसरा क्या है कि बेस कंटेन हाइड्रोक्साइड आयन। जितने भी क्षार होते हैं क्षार वैसे पदार्थ जिसमें हाइड्रोक्साइड आयन OH आयन कंटेन होते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? क्षार कहेंगे। ये क्या है? रासायनिक गुणधर्म है, अर्थात एक प्रकार का क्षार का क्या है? गुण है। आगे बात करते हैं एग्जाम्पल जैसे टेस्ट इन बीटर, मतलब क्या है कि आप लोगों ने कभी किसी भी अगर आपने बेकिंग सोडा का टेस्ट लिया होगा तो उसका जो स्वाद है वो बहुत कड़वा होता है। बीटर इन टेस्ट जैसे बच्चा ने चखा तो ये इसका फेस किस प्रकार बना रहा है? तो ये क्या है कि जो जैसे साबुन का अगर आपने कभी टेस्ट किया होगा तो उसका भी स्वाद क्या होता है? कड़वा होता है, स्लिपरी नेचर होता है। तो जो बेकिंग सोडा है, बेकिंग सोडा क्या है कि ये क्षार है, लेकिन बेकिंग सोडा एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये एक प्रकार का सॉल्ट है। आइए हम बात करते हैं टेस्ट इन बेटर, जैसे माइल्ड बेस इन द फूड टेस्ट बेटर एंड फील स्लिपरी बट विथ एन एसिड टेस्टिंग एंड टचिंग आर नॉट सेफ वे टेस्टिंग वेदर अ सॉल्यूशन इज अ बेस। तो जो अगर हम समान परिस्थितियों में बात करते हैं, समान स्थितियों में बात करते हैं तो इसका जो स्वाद होता है वो क्या होता है? कड़वा होता है। और ये इसका जो हम अगर इसको छूते हैं तो ये स्लिपरी नेचर होता है। बट एसिड के साथ अगर इसको हम ये करते हैं, टेस्ट करते हैं या टच करते हैं तो ये सेफ नहीं माना जाता है। जब इसके सॉल्यूशन को हम अगर टेस्ट करते हैं तो वो सेफ नहीं माना जाता है। इनफैक्ट सम स्ट्रॉन्ग बेस कैन बर्न द स्किन एज बैडली एज स्ट्रॉन्ग एसिड। तो कुछ बेस जो है, स्ट्रॉन्ग बेस है, वो क्या करते हैं? वो स्किन को पूरे तरीके से इंज्योर कर सकते हैं अगर बहुत ज्यादा प्रबल क्षार रहा तो। आगे बात करते हैं जब बेस फिर से स्लिपरी, मतलब ये क्या होता है कि जो क्षार होते हैं वो कड़वा यानी स्लिपरी नेचर होता है, चिकनापन होता है।
तो बेस फील सोपी और स्लिपरी बिकॉज दे रिएक्ट विद एसिड मॉलिक्यूल इन योर स्किन एंड कॉल्ड द फैटी एसिड। तो जो बेस होते हैं वो क्या होते हैं, स्लिपरी नेचर होते हैं। जब हम लोग साबुन का प्रयोग अपनी बॉडी में करते हैं तो हमारे बॉडी में जो एसिड्स होते हैं उसके साथ अभिक्रिया करके फैटी एसिड का निर्माण करता है। आगे बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बेस्ट फील स्लिपरी। इन फैक्ट दिस एग्जैक्टली हाउ सोप इज मेड। तो जो साबुन है वो किस प्रकार बनाया जाता है, तो साबुन है बेसिकली मिक्सिंग बेस यूजुअली सोडियम हाइड्रोक्साइड विद फैटी एसिड टू प्रोड्यूस सोप एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द एस्पोनिफिकेशन रिएक्शन। तो जो साबुन का जो निर्माण है या साबुन का निर्माण किस प्रकार किया जाता है, साबुन का निर्माण सोडियम हाइड्रोक्साइड को फैटी एसिड के साथ रिएक्शन करा के इसका निर्माण किया जाता है, अर्थात सोप का फॉर्मेशन किया जाता है। आगे बात करते हैं कि व्हेन सोप व्हेन अ बेस टच योर स्किन द कॉम्बिनेशन ऑफ द बेस विथ योर वन फैटी एसिड एक्चुअली मेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सोप। तो जब हाँ, जो बेस है जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है या जो बेस है हमारे शरीर के त्वचा से संपर्क में आने के कारण बहुत स्मॉल अमाउंट में फैटी एसिड प्रोड्यूस करता है। योर वन फैटी एसिड एक्चुअली मैक्स अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सोप। जो बेस है अर्थात क्षार ये क्या करते हैं, क्षार के साथ अभिक्रिया करके क्या करते हैं, स्मॉल अमाउंट में साबुन का निर्माण करते हैं। आगे बात करते हैं जैसे कुछ एग्जाम्पल है जो कि हाइड्रोक्साइड आयन कंटेनिंग है। ये कुछ स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं जो कि यानी प्रबल क्षार है। जैसे हम बात करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम हाइड्रोक्साइड LiOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, इसको कास्टिक सोडा के नाम से भी जाना जाता है या कास्टिक पोटास कहते हैं। रुबिडियम हाइड्रोक्साइड RbOH, सीजियम हाइड्रोक्साइड CSOH, बेरियम हाइड्रोक्साइड PaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOOH2, एस्टोन्शियम हाइड्रोक्साइड SrOH2। ये सभी क्या है, ये सभी प्रबल क्षार हैं, अर्थात ये क्या है, जब हम इसको जल में डालते हैं तो ये क्या होता है, ये पूरे तरीके से वियोजित हो जाते हैं, पूरे तरीके से विखंडित हो जाते हैं और मेटल केटायन के रूप में देता है। हाइड्रोक्साइड आयन एनायन के रूप में प्रोड्यूस करता है। जो एनायन है वो क्या है, क्षार, अर्थात ये जो एनायन प्रोड्यूस कर रहे हैं हाइड्रोक्साइड, ये सभी क्या कहलाएंगे, क्षार कहलाएंगे, प्रबल क्षार। अब हमने पिछले जो था उसने एसिड के बारे में देखा और बेस के बारे में देखा, तो दोनों के बीच में जो गुण है उसके बारे देते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में एसिड है, राइट हैंड साइड बेस है। तो पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है एसिड का, ये टेस्ट इज सॉर, एसिड टेस्ट सॉर। ये स्वाद में क्या था, खट्टा, जैसे नींबू हो गया, संतरा हो गया, आम हो गया, इमली हो गई, ये सभी क्या है, ये सभी अम्ल हैं। इनमें जो अम्ल पाए जाते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं। बेसिस टेस्ट बिटर, ये जो क्षार होते हैं वो स्वाद में कड़वा आते हैं, जैसे साबुन हो गया या अपमार्जक कर सकते हैं, ये सभी क्या है, बेस हैं। डू नॉट फील स्लिपरी, यानी जो एसिड होते हैं वो उसमें चिकनापन नहीं देखने को मिलता है, जबकि बेसिस में चिकनापन देखने को मिलता है। एसिड का जो पीएच वैल्यू है वो क्या आता है, लेस देन 7, मतलब एसिड का जो पीएच मान है वो 7 से कम होता है। अगर 7 से कम है तो ये एसिड कहेगा। और जैसे जैसे पीएच वैल्यू कम होते जाता है उसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होता है, इंक्रीज करता है। उसी प्रकार बेस की बात करते हैं तो बेस का पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा होता है। एसिड क्या है कि एसिड वैसे पदार्थ है जो हाइड्रोजन आयन एक्वस सॉल्यूशन में देते हैं उसे अम्ल कहते हैं। वैसे पदार्थ जो हाइड्रोक्साइड आयन हम एक्वस सॉल्यूशन में देते हैं उसे हम क्षार कहते हैं। एसिड ये कोरॉइड मेटल्स, यानी ये मेटल को क्या करता है, कोरॉइड करता है, मतलब उसको एक प्रकार से क्या होता है, चीटी जो लगता है उस प्रकार लगता है, रस्टिंग ऑफ आयरन जैसा है, बल्कि डू नॉट कोरॉइड द मेटल, ये मेटल्स को कोरॉइड नहीं करते हैं। एसिड क्या है कि एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है और कंपाउंड फॉर्मेशन करता है, अर्थात सॉल्ट का निर्माण करता है, जबकि
जो बेस है, क्षार है, वो मेटल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, स्मॉल अमाउंट में हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। आगे है कि एसिड है कि वो रेड लिटमस पथ को ब्लू करता है, अर्थात वो क्या है कि रेड को क्या करेगा, ब्लू करेगा, और जो बेस है वो ब्लू लिटमस पथ को रेड करता है। तो ये कुछ अम्ल और क्षार के गुण थे। आगे हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। ये दोनों में क्या समानताएं देखने को मिलती है, अम्ल और क्षार में ये दोनों में क्या समानताएं हैं। तो पहले बात करते हैं सिमिलरिटीज बिटवीन एसिड एंड बेस, ये दोनों में क्या समानताएं हैं। पहला समानता ये देखने को मिलता है कि ये डिजोल्व इन वाटर, ये क्या होता है, डिजोल्व होता है वाटर में, मतलब जितने भी एसिड और बेस हैं वो क्या आते हैं, वाटर में डिजोल्व होते हैं। दूसरा ये कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड एंड बेस कंटेनिंग सॉल्यूशन कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जो एसिड और बेस का जो ये सॉल्यूशन है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। जैसे आप लोगों ने भी इसको किया होगा, जैसे हम लोग अर्थिड लेते हैं तो उसमें नमक को डालते हैं ताकि वो क्या हो, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करे। जो एसिड और बेस है वो कैन इरिटेट और बर्न स्किन, ये बर्न कर सकते हैं स्किन को। इरिटेट मतलब वो क्या होता है, जलन होने लगेगा अगर एसिड और बेस क्या हो जाए, अगर एसिड और बेस अगर टच कर जाए स्किन से तो इरिटेट होने लगता है, जलन जलन टाइप का होगा और स्किन बर्न होगा। आगे बात करते हैं एसिड और बेस के स्ट्रेंथ का बात करते हैं। तो एसिड और बेस के स्ट्रेंथ को हम किस प्रकार मेजर करते हैं, इसको हम मेजर करने का जो तरीका है पीएच। पीएच मतलब क्या है कि ये पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशंस को मेजर करता है, अर्थात पीएच क्या है कि इट इज द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड इट मेजर द हाउ मेनी H प्लस आयन प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन। पीएच का अगर हम शाब्दिक अर्थ बात करते हैं तो ये किसी भी बिलियन में H प्लस आयन कितना है उसको मेजर करता है, उसका नंबर कितना है, हाउ मेनी H प्लस आयन प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन उसको बताता है। द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस इज यूजुअली मेजर इन पीएच स्केल। तो जो स्ट्रेंथ है एसिड और बेस का, इसका हम मेजर करते हैं पीएच स्केल के द्वारा। जब मेरा जो पीएच का जो मान होता है वो 0 to 14 होता है, और उसी का ये एक प्रकार के पीएच का स्केल है। ये स्केल के माध्यम से ये पता किया जाता है कि कोई भी एसिड कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है, कितना वीक एसिड है, या कितने स्ट्रॉन्ग बेस है, ये कितने स्ट्रॉन्ग वीक बेस है, उसके बारे में पता किया जाता है। अगर H प्लस का आयन कंसंट्रेशन किसी भी सॉल्यूशन में बहुत ज़्यादा हो तो उस केस में क्या होगा कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और वो उसका जो पीएच वैल्यू होगा लोअर होगा। मतलब जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है उसका पीएच वैल्यू लोअर होगा, और उसका उसमें क्या होगा, H प्लस आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, उसका सांद्रता H प्लस आयन का सांद्रता अधिक होगा। ये क्या है, पीएच स्केल है। पीएच स्केल इस प्रकार का होता है, और इसमें क्या होता है कि ये 7 है, 7 में वाटर है, ये क्या होता है, न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है, ये ना तो एसिड है ना बेस है। लेकिन 7 से जैसे जैसे हम इधर आते हैं लेफ्ट हैंड की ओर, मतलब 7 6 5 4 3 2 1, तो मेरा एसिडिक कैरेक्टर क्या होता है, बढ़ता जाता है। यानी अम्ल का क्या था, उसका गुणवत्ता या प्रबलता क्या था, बढ़ते जाता है, और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। जैसे यहाँ पे H प्लस आयन का कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा होता है, और सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक क्या है, प्रबल अम्ल है, अर्थात ये प्रबल अम्ल है। उसी प्रकार 2 पे है तो लेमन हो गया, 3 पे है एप्पल, 5 पे बनाना, 7 पे वाटर, 3 पे वीगन। तो ये सभी क्या है, ये सभी एसिडिक इन नेचर है। मिल्क क्या होता है, स्लाइटली एसिडिक इन नेचर होता है। 7 पे वाटर है अर्थात ये उदासीन है। उसके बाद ब्लड है, ब्लड जो खून है वो उसका जो पीएच मान है 7.6 के आसपास है। इसके बाद बेकिंग सोडा, इसका पीएच मान कितना है, 8.5 के पास पास है। सॉप का पीएच मान 10 है। अमोनिया का पीएच मान 11.5 है। और
जो ड्रेन क्लीनर होता है उसका पीएच मान 14 है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे जैसे हम राइट की ओर जाते हैं तो उसका पीएच मान क्या होता है, बढ़ते जाता है। और जो पदार्थ है, जो क्षार है, वो क्या होगा, स्ट्रोंग होता जाता है। लेकिन जैसे जैसे पीएच वैल्यू कम होगा, क्षार का जो प्रबल है वो कम होगा, और एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब एसिड बेस स्ट्रेंथ क्या है कि द नंबर ऑफ पीएच इसके लिए यूजुअली रेंज 0 to 14 हमने बताया। ये जो नंबर आउटसाइड दिस रेंज आर पॉसिबल, इससे ये जो नंबर इससे भी पॉसिबल हो सकते हैं। द मिडिल जो नंबर है 7, ये रिप्रेजेंट करता है न्यूट्रल सॉल्यूशन को। जैसे वाटर, जो जल है वो क्या उदासीन है। न्यूट्रल सब्सटेंसेस इज नाइदर एसिड और नॉर बेस। जो न्यूट्रल जो सब्सटेंसेस होता है वो ना तो अम्ल होता है ना ही क्षार होता है, बल्कि वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। और जैसे प्योर वाटर है तो पीएच ऑफ 7, जो